आज की इस क्लास में हम लोग विस्थापन धारा पढ़ने वाले हैं। विस्थापन धारा और धारा में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ने वाले हैं, और होता भी है या नहीं होता है, और इसको विस्थापन धारा किसे क्यों कहा जाता है, और विस्थापन धारा का फार्मूला आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो समझे, पहले तो धारा क्या होती है। धारा मतलब जब आवेश किसी चालक तार, ये चालक तार है, इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, आवेश गति करते हैं, समय के अनुसार उनका आवेश का प्रवाह निरंतर होता रहता है, तो उसके कारण धारा पैदा होती है। अगर आवेश रुका हुआ है तो वो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, धारा नहीं पैदा करेगा, वो धारा नहीं पैदा करेगा। और जब आवेश गति करेगा तो वो धारा पैदा करेगा। अब समय के हिसाब से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, ये फार्मूला होता है I बराबर dq अपॉन dt। समय के अनुसार आवेश के प्रवाह का बहना। ठीक, अब समय के हिसाब से आवेश का प्रवाह कम ज़्यादा भी हो सकता है, और जब कम और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, धारा का मान भी कम या ज़्यादा होगा। मगर विस्थापन धारा में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, उसमें तार नहीं होता, उसमें बंद परिपथ नहीं होता। फिर कैसे बहती है, सीखते हैं। एक ये संधारित्र है, इस संधारित्र में ये एक हमने बैटरी लगा दी, और ये एक हमने यहाँ पे कुंजी लगा दी। ठीक, ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, ये टर्मिनल प्लस, ये टर्मिनल माइनस। ठीक, अब प्लस वाले से इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाएंगे। अब आपने पढ़ा वैद्युत प्रेरण घटना। क्या होता है वैद्युत प्रेरण में कि पास वाली प्लेट पर अपोजिट और बराबर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब अगर यहाँ प्लस तो यहाँ पर उतने ही माइनस आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक, मगर इसके अपोजिट साइड में यही प्लस आवेश ही पैदा होंगे, अपोजिट साइड में प्लस आवेश ही पैदा होंगे, मगर अंदर साइड में अपोजिट और बराबर आवेश पैदा होंगे। ठीक, अब देखिए, अब जब यहाँ पे क्या कोई तार वार है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, फिर धारा इधर आएगी। अब ज़रा ये हमें बताओ, यहाँ धारा आएगी, यहाँ बीच में कोई तार वार कुछ भी लिखा है तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये धारा यहाँ पे आ कैसे गई, उड़ के आ गई। सोचने वाली बात है कि तार यहाँ पे है और दूसरा तार यहाँ पे बीच में टूटा है, और इस वाले में धार करंट यहाँ पे जाने लगा, समझे। अगर ये तार है, एक ये तार है, बीच में कुछ है ही नहीं, तार टूटा है, और इसमें धारा बहने लगे यहां से जाके। आश्चर्य, क्या ऐसा होगा? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, तार में नहीं हो सकता, क्योंकि तार में बहने के लिए तार पूरा परिपथ चाहिए हमको, तभी इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे। मगर यहाँ पे जो ट्रिक होता है वो विस्थापन धारा पैदा करती है। वो क्या होता है कि जब यहाँ पर प्लस आवेश ऐसे उत्पन्न होंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और वैद्युत क्षेत्र बढ़ने से समय के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिस कारण एक धारा पैदा होगी। वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन से एक धारा पैदा होगी, जिसको कहा जाएगा विस्थापन धारा। ठीक, और इसको हम ID से रिप्रेजेंट करते। ठीक, फार्मूला एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन dt, ये समझ में आया कहां से आया?
ये धारा कैसे बहने लगी, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इस प्लेट पे इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जा रहा समय के हिसाब से। तो अब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन समय के हिसाब से जो बदल रहा, समय के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा, उस कारण उसमें एक धारा पैदा होगी, जिसे कहेंगे विस्थापन धारा। जिसे क्या कहेंगे, विस्थापन धारा। यहाँ पे बीच में कोई तार नहीं है, जो यहाँ से तार इलेक्ट्रॉन जाए, ये वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण पैदा होता है। फिर इसके कारण चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं, तो जिससे धारा बहती है, इसलिए इसको धारा नाम दे दिया गया। बात समझ में कि चालक तार में हमको इलेक्ट्रॉन बहेंगे, आवेश लगातार गति करेगा चालक तार। यहाँ पे आवेश नहीं गति करेगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा। इस वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो धारा पैदा होगी, उसको कहा जाएगा विस्थापन धारा। और इसका फार्मूला ED = d∅, चूंकि उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा, उससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा समय के हिसाब से। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके कारण क्या होगा, धारा बहेगी। ठीक, तो विस्थापन धारा का फार्मूला ID = ε0 d∅/dt होता है। ठीक, तो चालन धारा जानते हो किसे कहते हैं, धारा या चालन धारा। चालन धारा को IC कहते हैं, dq/dt। ठीक, चालन धारा जो आवेश के प्रवाह के कारण जो धारा पैदा हो, आवेश के प्रवाह के कारण जो धारा पैदा हो, उसे कहेंगे चालन धारा। ठीक, और जो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, वैद्युत समय के हिसाब से, समय के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, और समय के साथ वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो धारा पैदा हो, उसे कहेंगे विस्थापन धारा। उसे क्या कहेंगे, विस्थापन धारा। ठीक, अब मैक्सवेल की समीकरण आपको निकालनी होगी, तो चालन धारा और वैद्युत धारा दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, आंसर आएगा। तो पहले तो हम विस्थापन धारा का फार्मूला डराइव करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये चित्र बनाएंगे और लिखेंगे कि माना एक संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं, P1 और P2। ठीक, इसकी प्लेट P1 को बैटरी के धन सिरे से लगा देते हैं और प्लेट P2 को बैटरी के ऋण सिरे से लगा देते हैं। ठीक, अब प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों का क्षेत्रफल A है। अब ये लगातार इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लस चार्ज जा रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र निकालें कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का एक फार्मूला तुमने पढ़ा, σ/A, है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। याद है क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, कि कोई ये पृष्ठ है, जब इसको आवेशित किया जाए तो आवेश इस पर समान रूप से, ये देखो ये पृष्ठ है, इस पर आवेश समान रूप से फैलता जा रहा है, ये आवेश समान रूप से इस पे फैलता जा रहा है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। तो E = फार्मूला हमने क्या बताया, E = σ/ε0, यहाँ पे ε0 होता है, E = σ/ε0। ठीक, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक, सिग्मा, इसका एक फार्मूला होता है Q/A, Q/A। क्या ये वैल्यू यहां रख सकते हैं, तो E = Q/A∈0। क्या यहां तक समझ में आया। ठीक, सबसे पहले भाई देखो, यहाँ से यहाँ पे वो हो जा रहे हैं आपके प्लस चार्ज, इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो पृष्ठ जब बार बार इकट्ठे हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा बढ़ रही
और इसी को क्या कहा जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालें पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये वैल्यू हमने कहाँ रख दी, यहाँ, ये वैल्यू आ गई। तिरछी गुणा कर दो, क्यू इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, एप्सिलॉन नॉट ई ए हो गया। अब वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला याद करो, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या फाई बराबर ई ए। तो क्या इतने की जगह पे ई इंटू ए की जगह हम वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं, ठीक। तो Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई ई, वैल्यू निकली, वैल्यू निकली। अब क्या करो, अब क्या करो, अब इसमें धारा का मान बताओ। धारा का फार्मूला क्या होता है, जिसके कारण बहने वाली धारा I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहाँ के Q की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल दिया, और जिस कारण यहाँ विस्थापन धारा बहेगी आई डी, ठीक। और इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं विस्थापन धारा। क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। अब जरा फिर से एक बात समझ लें, फिर से समझे, और फिर इसी से मैक्सवेल का समीकरण प्राप्त करते हैं। लिखेंगे कि माना एक संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें P1 और P2 हैं, ठीक। प्लेटें P, इनके बीच की दूरी D है, प्लेटों का क्षेत्रफल A है। प्लेट P1 को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ देते हैं और माइनस सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। जब प्लस सिरे से चार्ज निकलेगा तो क्या होगा, P1 पर इकट्ठा होगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा, ठीक, समझाया। और वैद्युत क्षेत्र में जब बार बार परिवर्तन होने लगा, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने लगा समय के साथ, तो वहां पर एक धारा पैदा हो जाती है। जैसे तुमने पढ़ा कि मैग्नेट में कि चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो धारा पैदा होती है। ऐसे वैद्युत क्षेत्र बदलता है तो धारा पैदा होती है। आपने फ्लक्स के बारे में पढ़ा, आपने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि फैराडे के नियम से कि वैद्युत फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण धारा पैदा हो रही। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के कारण, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, जिस कारण धारा पैदा हो रही है, ठीक। अब हम कितना वैद्युत क्षेत्र पैदा हुआ, इसके लिए निकाला वैद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। अभी आपको परिभाषा बताई पृष्ठ आवेश घनत्व की कि किसी पृष्ठ पर आवेश दिया जाए तो वो आवेश उस पर समान रूप से फैल जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये वैल्यू हमने कहाँ पे रख दी, यहाँ पे रख दी, तिरछी गुणा कर दी, Q की वैल्यू आ गई, Q की आ गई। अब हम Q की जब वैल्यू आ गई तो अब जरा देखिए यहाँ पे E इंटू ए को क्या लिख सकते हो, फ्लक्स, ठीक है, क्या लिखोगे, ठीक। अब लिखोगे फ्लक्स फाई। अब जब यहाँ वैद्युत क्षेत्र आवेश यहाँ आ गया, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा, जिस कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होगी, जिस कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि देखो अब ये वैद्युत क्षेत्र के कारण है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई तार तो है नहीं जो धारा यहाँ से बह के यहाँ जा रही, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है और पृष्ठ आवेश जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा वैद्युत क्षेत्र उतनी ज्यादा होता जा रहा, जिस कारण धारा ID बराबर Q अपॉन dt, ठीक। अब यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू ये बाहर निकाल दिया, विस्थापन धारा हो गई। अब मैक्सवेल के समीकरण तुमको याद होगी, क्या, बंद समाकलन B डॉट dl म्यू 0 I, ऐसा होता है, याद है मैक्सवेल के समीकरण, म्यू 0 बंद समाकलन B डॉट dl
म्यू ज़ीरो आई। अब आई मतलब यहाँ पर है दोनों धारा, दोनों धारा। कौन सी धारा? चालन धारा प्लस विस्थापन धारा। ठीक, ध्यान रखना, यहाँ पे पहले जब चालन धारा है तो विस्थापन धारा शून्य है, और जब यहाँ विस्थापन धारा है तो चालन धारा शून्य है। ठीक, इन दोनों धाराओं का योग, दोनों धाराओं का योग कुल धारा के मान के बराबर। अब भैया यहाँ पे आई बराबर ये वैल्यू है। अब जरा यहाँ से उठा के मान रख दो। बंद समाकलन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई सी, आई की जगह आई सी प्लस आई डी लिख दिया। आई डी का मान क्या ये लिख सकते हो, लिख सकते हो बंद समाकलन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई सी प्लस ये रहा एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। अब म्यू ज़ीरो की चाहो तो अंदर गुणा कर दो, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई सी प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डी फाई अपॉन डी टी। ये हमारी मैक्सवेल की समीकरण प्राप्त हो जाती है। मैक्सवेल की समीकरण प्राप्त हो जाए। अगर कहा जाए विस्थापन धारा ज्ञात करो, आप सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। कहा जाए मैक्सवेल का समीकरण प्राप्त करो, फिर आप ये लिखेंगे, है ना। ये एम्पियर के परिपथी नियम से हमको मिलता है, एम्पियर के परिपथी नियम से हमको मिलता है ये। ठीक, और आई की जगह हमने क्या बताया, आई सी प्लस आई डी, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। फिर आई डी की जगह ये वैल्यू रख दी जो अभी हमने निकाली थी, ये हमने जो फाइंड आउट की थी। ठीक, और म्यू ज़ीरो के अंदर गुणा कर दी, आंसर आ गया। ठीक, एक बार इसकी लैंग्वेज फिर समझ लो, सुन लो। माना एक संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें P1 और P2 हैं, जिनके बीच की दूरी D है। प्लेटों का क्षेत्रफल A है। प्लेट P1 पर प्लस Q बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया जाता है, और प्लेट P2 को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब लिखेंगे कि प्लस सिरे से आवेश बिंदु P1 पर पहुंचता रहता है, जिस कारण आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है, जिस कारण यहाँ पर एक उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र E बराबर ये। ठीक, अब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का फार्मूला तुमने पढ़ा, Q अपॉन A, ये वैल्यू हमने कहाँ रख दी, यहाँ। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो Q बराबर एप्सिलॉन नॉट ए ई, ए ई को क्या बोलते हैं, A इंटू ई, फाई वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ये लिख दिया। अब विस्थापन धारा आई डी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, अब ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अक्सर पेपर में भी 12th में पूछा जाता। आप में से कुछ बच्चों की इच्छा थी कि सर ये क्वेश्चन मुझे बता दें, इसलिए ये मुझे लगा कि इसका वीडियो बना देता हूँ।